नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24/7 न्यूज। आज की प्रमुख खबरें। बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे पर गरमाई सियासत। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, संसदीय बोर्ड तय करेगा सीएम का चेहरा। मंत्री प्रेम कुमार ने भी किया समर्थन। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा, तेजस्वी यादव अगला सीएम होंगे या नहीं, ये लोगों के हाथों में है, नेताओं के नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधायक गोपाल मंडल ने निशांत कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। गोपाल मंडल ने कहा है कि निशांत को पॉलिटिक्स में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद वही पार्टी को संभाल सकते हैं। गोपाल मंडल ने दावा किया है कि यदि निशांत ने पार्टी का कमांड नहीं संभाला तो जेडीयू का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। गोपाल मंडल ने कहा है कि मुख्यमंत्री के बेटे निशांत को लेकर पार्टी में भी चर्चाएं चल रही है। लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी को कौन संभालेगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी निशांत को पार्टी में लाया जाए। यदि निशांत पार्टी में नहीं आएंगे तो पार्टी समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा नहीं है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में आए। जेडीयू के बड़े नेताओं ने भी इस बात की चर्चा की है कि इस बार तो नीतीश कुमार के चेहरे पर काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा। नीतीश कुमार को लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि उनकी सोच ही अजूबा है। हम लोग को एक ऐसा लीडर चाहिए जो बिहार को चला सके। जब राबड़ी देवी ने सरकार चला लिया तो निशांत तो इंजीनियर है। जनता दल यूनाइटेड को संभालने वाला नीतीश कुमार के अलावा कोई चेहरा नहीं है। निशांत राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। वे आएंगे और नीतीश कुमार की विरासत को संभालेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो सकती है। इसकी चर्चा बिहार में खूब हो रही है। इसी बीच निशांत को राजनीति में आने से पहले तेजस्वी यादव ने चेताया है। तेजस्वी यादव ने कहा है, निशांत जल्द ही जेडीयू में आ जाए, आकर पार्टी को संभाल लीजिए ताकि जेडीयू बच जाए, वरना बीजेपी उसे खा जाएगी। पहले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कहने की भी जरूरत पड़ रही है। हमने तो निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। हम लोग भी राजनीति में, तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। जरूरत हुई लोगों को, बिहार के लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि नहीं आना चाहिए, हम आए। आज से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है, लेकिन इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। माननीय विधायक हाथों में जंजीर बांधकर विधानसभा पहुंचे और सरकार विरोधी नारे लगाए। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का सरकार के खिलाफ कई मुद्दे को लेकर हमला शुरू हुआ। हालांकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने अभिभाषण में बाधा डाल रहे विपक्षी सदस्यों को कहा कि आपका प्रोटेस्ट खत्म हो गया हो तो बैठ जाइए, तो अब बैठ जाइए। उनकी इस अपील के बाद बड़ी संख्या में विपक्षी सदस्य अपनी जगह पर जाकर बैठे। हालांकि बीच बीच में वे सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। इसके पहले संसद के अंदर बीजेपी विधायक ने मान्य विधायकों को वेयर जेल जाने की सलाह दी, जिस पर स्पीकर नंदकिशोर यादव ने भाजपा विधायक को डांटकर चुप रहने को कहा। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के तहत बीजेपी की तरफ से बनाए गए मंत्रियों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो भी मंत्री बने हैं उनका बैकग्राउंड देख लिया जाए। यह बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ था, बल्कि भाजपा के मंत्रिमंडल का विस्तार रहा है। जेडीयू पार्टी को भाजपा के लोग समाप्त करना चाहती है। देखिए, जो भी लोग भाजपा की तरफ से या मंत्रिमंडल में जो लोग भी हैं, उनके बैकग्राउंड को भी जरा चेक कर लिया जाए कि कितने केस मुकदमे इन लोगों पर हैं। खैर, इस पे तो हम ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, उनका अपना अधिकार है, मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम ही जो है मंत्रिमंडल विस्तार रहेगा। अब इनके बाद तो एनडीए की सरकार जाने वाली है। 2025 में एकदम एनडीए खत्म होने वाली है। बिहार की जनता ऊब चुकी है। 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, बिहार चलाने लायक। हम लोग देख सकते हैं, थके हुए हैं, कोई विजन नहीं है, चंद अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है। और लगातार जो है जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है। अब बिहार की जनता नया गाड़ी जो है पे सवार होना चाहती है। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, एक गांव की कहावत है कि चोर को सभी चोर नजर आते हैं, और क्योंकि लालू यादव की सरकार खुद गैंगस्टरों की सरकार रही है, इसलिए तेजस्वी यादव दूसरों को भी उसी नजर से देखते हैं।
एक गांव की कहावत है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। क्योंकि लालू जी की सरकार गैंगस्टरों की सरकार रही, इसीलिए वो दूसरों को भी इसी नजर से देखते। बिहार विधानसभा में अमेरिका के खिलाफ लेफ्ट के विधायकों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने से नाराज लेफ्ट के विधायक हाथों में हथकड़ी लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी संसद पहुंचते ही विपक्ष पर भड़क गए। उन्होंने विपक्ष के हंगामे को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि 25 सीट से ज्यादा राजद बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं ला पाएगी। लिख कर ले लीजिए। कोटा भी तो पूरा करना है ना। अगर अपना कोटा नहीं पूरा करेंगे तो जनता के बीच जाके क्या करेंगे। लेकिन 50,000 करोड़ के प्रगति यात्रा जो कैबिनेट से अप्रूव है, इसकी योजना शुरुआत की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, उसकी भी सीमा बढ़ रही है। वो हम लगता है जब चुनाव में जाते जाते हमारा लगभग 12-12.5 लाख नौकरियां हो जाएगी और रोजगार लगभग 30 लाख के आसपास से ऊपर हो जाएगा। अपने तो आपका आप तो 4-6 महीने में कौन विस्तार हो? 20 सीट से ज्यादा, 25 सीट से ज्यादा आरजेडी और इंडिया गठबंधन इस प्रदेश में नहीं ला पाएगा। लिख लीजिए, ये असेंबली के बाद एक और मॉनसून सत्र होगा, उसके बाद हम सब लोग जाएंगे चुनाव में। तेजस्वी जी तो इसलिए ये सब बात कह रहे हैं, तो उनको डर है कि कहीं आरजेडी में बड़ा भारी तोड़ फोड़ ना हो जाए। रहिए लोग संपर्क में। भोजपुर के उत्पाद विभाग ने होली से पहले 224 लीटर विदेशी शराब जब्त की और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। यह शराब पंजाब से झारखंड नंबर की स्कॉर्पियो में लाई जा रही। बरामद की गई शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए आकी गई है। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के सरकारी आवास पर हमला। अज्ञात अपराधियों ने उनके घर के गेट पर तोड़फोड़ की और नेम प्लेट को क्षतिग्रस्त कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय विधायक शंकर सिंह अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। जब वे घर लौटे तो घर के मुख्य द्वार पर तोड़फोड़ और नेम प्लेट टूटी हुई मिली। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में ओपीडी सेवा बाधित होने से मरीज परेशान है। बताया जा रहा है कि 4 महीने से बकाया स्टाइपेंड की मांग को लेकर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हड़ताल से फिलहाल इमरजेंसी सेवाओं को बाहर रखा गया है, लेकिन ओपीडी में जूनियर डॉक्टर किसी प्रकार की सेवा नहीं दे रहे हैं। जेडीयू के विधायक विनय चौधरी ने राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए विनय चौधरी ने कहा है कि पार्टी के सभी विधायक और सांसद चाहते हैं कि निशांत बिहार की राजनीति में आए और पार्टी का नेतृत्व करें। उनको कौन कहता है नहीं पूछने के लिए? वो तो क्वेश्चन आवर में हंगामा करके भाग जाते हैं। तो हम लोग भी कहते हैं कि क्वेश्चन आवर तो चलने दीजिए। उनसे ही आप पूछिए ना कि आप क्वेश्चन आवर क्यों नहीं चलते, क्या सरकार से पूछिएगा। क्वेश्चन आवर में तो हंगामा करके भाग जाते हैं। इसलिए उनके कथनी और करनी पर कोई भरोसा नहीं है। वो अच्छी बात है, स्वागत है कि वो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करना तो अच्छी बात है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि थके हुए मुख्यमंत्री हैं, जिनको चलना नहीं था उन लोगों को हम लोगों ने चलाया है। अच्छा, एक बात आप कभी देखे हैं फोटो में, जब नीतीश बाबू चलते हैं और तेजस्वी यादव साथे चलते हैं, उनको दौड़ना पड़ता है। कभी देखे हैं फोटो? वो दौड़ते हैं पीछे पीछे। नीतीश बाबू के थके हुए हैं, इसलिए उनको पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। सर, इस बात में क्या सच्चाई है कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी? काहे वो टेंशन लेते हैं? जदयू खत्म। गोपाल मंडल कह रहे हैं आपके विधायक। नहीं, गोपाल मंडल के को आपने एक शब्द को ले लिया, दूसरा शब्द को आपने नहीं लिया। गोपाल मंडल की इच्छा है कि निशांत जी हम लोगों के पार्टी का आकर के नेतृत्व करें, ये उनकी इच्छा है। पार्टी के लिए इस तरह का बोलना भी तो उचित नहीं। नहीं, वो उनकी इच्छा है कि है क्या निशांत जी के आने की। हम लोग तो चाहते ही हैं आवे। पार्टी टूटने की संभावना है? नहीं, पार्टी देखिए, इसको आप पार्टी तोड़ने से मत जोड़िए। पार्टी तो एकदम इंटैक्ट है। हम लोगों की भी इच्छा है कि निशांत जी आवे, हम लोग चाह रहे हैं। हर विधायक, हर सांसद की इच्छा है कि निशांत जी पार्टी में आवे। आपके नेता तो परिवारवाद के विरोध, तो इसलिए नहीं ना आ रहा है, यही समस्या है ना, ये समस्या है। परिवारवाद कोशिश हम लोगों का है, कोशिश हम लोगं का है। मानना ना मानना तो उनकी इच्छा है। निशांत की राजनीति में नहीं आने के पीछे परिवारवाद रोड़ा बन बैठक में बातें रखी है ही ना है।
जेडी की बैठक हुई, इंटरनल बैठक हुई, ये बात रखी जाएगी। एकदम हम लोग रखते ही हैं, नहीं रखते ऐसी बात नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू का आप जानते ही हैं, यह एक तो है समस्या, लेकिन गोपाल मंडल जी ने जो कहा है उसको आप लोग दूसरे हिसाब से मत देखिए। कभी आप लोग मुख्यमंत्री के सामने ये बात को रखे हैं नितांत को लेकर के? चलती ही है नहीं, आप नीतीश बाबू के सामने में क्या बात होती है, जो होती ही रहती है ना बात। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दलित समागम में हाथी और ऊंट के साथ पहुंचे लाखों समर्थक। पटना गांधी मैदान में उमड़ी भारी भीड़, हाथी पर बैठे पहुंचे कार्यकर्ता। जीतन राम मांझी की दलित समागम रैली में पहुंचे नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी मंच पर 2 मिनट भी नहीं रुके, वहां से चले गए नीतीश कुमार। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बजट सत्र एक महत्वपूर्ण सत्र होता है और हम अपेक्षा करते हैं कि सदन सही तरह से चले, लेकिन सदन में किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है। क्या सत्ता पक्ष के लिए नियम कुछ और है? आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल राय ने कहा, भाजपा का रवैया काम करने का कम और आम आदमी पार्टी को गाली देने का ज्यादा दिख रहा है। लोगों ने भाजपा को सरकार में इसलिए बिठाया है ताकि वे काम करे। वे सीएजी की सभी रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं कर रहे हैं? विपक्ष को भी उस पर अपनी बात रखने का मौका दीजिए। भारतीय राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सदन में विपक्ष के विधायक को घुसने नहीं दिया जा रहा। सरकार बनने के बाद उन्होंने काम क्या किया? इनको सबसे बड़ा काम लगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाओ, उनकी चित्र हटाओ और वहां पर प्रधानमंत्री का चित्र लगाओ। तो जो रवैया अभी दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वो काम करने का कम दिख रहा है और आम आदमी पार्टी को पेट भर करके गालियां देने का ज्यादा दिख रहा है। दिल्ली बीजेपी ने आज एक पोस्टर। देखिए, मैं वही बात तो आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही थी वही काम आज भी कर रही है। इसके लिए सरकार नहीं बनाई लोगों ने, ये काम तो पहले ही वो कर लेते थे, गालियां देने का, झूठे आरोप लगाने का, सारे तरह के तिकड़म करने का। तो सरकार में लोगों ने बिठाया है इसलिए कि वो काम करें। आज भी काम करने की जगह केवल जुबान चला रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरा कहना है कि जो सीएजी की सारी रिपोर्ट आप सामने रखिए, टेबल क्यों नहीं कर रहे हैं सारी रिपोर्ट टेबल करिए, विपक्ष को भी उस पर अपनी बात रखने का मौका दीजिए, सदन से सबको निष्कासित करके। ये पहली बार हो रहा है भारतीय राजनीतिक इतिहास में कि सदन के अंदर आज विपक्ष के सभी विधायकों को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है।